अब हम जो बात करते हैं कि E1 रिएक्शन, हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एक एक करके हम लोग जो है बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा था E1 रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन इन मॉलिक्यूलर। इसका मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स पहले हटेगा, फिर जो है यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल्स का जो है यहाँ पे क्या होगा? अटैचमेंट होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन जो है पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है E1 जो है, कौन सा ऑर्डर को शो करता है? E1 फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, इस बार आप लोगों की 720 मार्क्स की पेपर है, तो प्लीज आप सभी जो अच्छे से पढ़िएगा। और फ्राइडे सैटरडे को मेरी मॉर्निंग में 6 से 7 क्लासेस होगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि कि आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ओके, E1 shows फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। E1 रिएक्शन occurs in, बताइए, ये जो होता है ना, 2 स्टेप में जो है रिएक्शन होता है। रेट ऑफ E1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? बेस पे डिपेंड करता है क्या? नो सर, ये नो यानी कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द बेस। अल्काइल हैलाइड, यहीं पे लिख देता हूं, इट डज नॉट डिपेंड upon the it does not depend Base. upon the बेस यहाँ पे जो बेस यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं? मैं यहीं पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, वीक वेज ठीक है, वीक बेस का यूज करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कौन सा होगा सबसे ज्यादा? सर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो सेटजेफ रूल है। अभी वो सेटजेफ रूल तब यूज करते हैं जब आपके पास मेजर और माइनर देखना है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो रिएक्शन था एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक था? ओके, E1 रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, जो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, थर्ड पॉइंट। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते थे या अपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते थे? इन E1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट is used. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते थे, ये सारी बातें जो है हम लोग जो है कोई पॉइंट रह गया हो तो बता दीजिए आपके मन में। It occur in 50, 100. Reaction is possible occurs in greater so temperature high. हाँ, ये पॉइंट भी लिख सकते हो। E1 रिएक्शन occurs at हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में भी कितना होना चाहिए?
ग्रेटर देन greater than 50. 50 डिग्री। ठीक है, मेरे सर ख्याल से इसमें सारे, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हाँ बोलिए। रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होती है इसमें। हाँ, कार्बोकेटायन कह दिया तो अब समझ जाना कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी है। अब Yeah. बाकी जितने भी आप लोग अपने हिसाब से जो है तोड़ मड़ोड़ के 1-2 पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, Yes. हम मोटा मोटी जो है आप लोगों को सारे पॉइंट बता दिए और पिछली क्लास में बता दिया। ओके, चलिए आज हम बात करते हैं E2 रिएक्शन की। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं E2 रिएक्शन। E2 का मतलब क्या होता है? Bimolecular. एलिमिनेशन Elimination in bimolecular रिएक्शन इन बाइमोलिकुलर। पहले मैं समझाऊंगा क्या होता है, फिर इसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके। क्या होता है कि कैसे इसको हम लोग कहते हैं सिंगल स्टेट में होता है, क्यों ये बाइमोलिकुलर होता है, तो चीजें धीरे धीरे समझते हैं। एक एग्जांपल के साथ में समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं मेरे पास CH3 CH, बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और Cl ले लिया। यहां पे हम लोग कैसा लेंगे? अल्कोहलिक KOH। कहोगे सर मॉलिक्यूल्स को भी अल्कोहल की जरूरत पड़ती है? दुनिया में हर किसी को अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सभी को पड़ती है। हम लोग दवाई के रूप में यूज करते हैं तो उसमें भी अल्कोहल जुड़ा रहता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं अल्कोहलिक KOH इसको दिए, तो जैसे ही KOH दिया तो मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों को जो है CH2 एंड Cl जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे ही KOH होता है तो K प्लस OH माइनस में टूटता है। Cl से कहता है, CH2 Cl से कहता है मैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। भाई नेगेटिव है तो यानी कि क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खुद भी नेगेटिव हो जाएगा। इस पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ पे KOH इसको कहेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक अलग से। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि CH2 एंड CH2 यहां पे ना एक साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। सारी घटना एक साथ हो रही है, ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हैं हम किसी का। कई लोग वेट करते हैं, कुछ लोग होते नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आर पार की जो है लड़ाई लड़नी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक साइड से जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? transition state. ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं बेबी अल्किन। मैंने पिछली क्लास में बताया था। yes sir yes यानी कि और जैसे ही बेबी अल्किन बनेगा तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसा बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसीलिए ये सारी घटना कैसे हो रही है? एक ही स्टेट में हो रही है। यहाँ पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कैसा अल्काइल हैलाइड ग्रुप लिया। यहाँ पे आयोडीन लेते हैं लिविंग ग्रुप के अनुसार से तो ज्यादा अच्छा शो करता है, यानी कि जल्दी से जो है क्या करता है? लीव कर जाता है। और जल्दी से लीव कर जाता है तो यानी कि वो क्या करता है? E2 जो रिएक्शन है वो ज्यादा अच्छे से शो करता है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों के लिए, जहां पे हम लोग थोड़ा सा सेडजेक रूल का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। मान लो मेरे पास कुछ इस प्रकार से मैंने कंपाउंड दे दिया, CH3 और CH एंड CH3, और मैं यहाँ पे एक और CH3 दे देता हूँ। मैं भी एंटी एलिमिनेशन नहीं बताया हूँ, आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने जो है Cl दे दिया। ओके, और इस बार मैंने किससे रिएक्शन कराया? राजकुमार, अल्कोहलिक राजकुमार से। मैं अल्कोहलिक को ना AlC लिख दूंगा और साथ में मैंने क्या कराया? NaOH के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वैसे आप लोगों को याद हो NaOH AgOH
हम लोग जो है यानी कि अल्कोहल अल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए यूज करते थे। लेकिन जब आपको अल्कोहलिक दिख जाए ना तो समझ जाना कि E2 रिएक्शन होने वाला। अगर जो सिंपल एक्वस NaOH दिख जाए तो आप समझ जाना कि दारू बनाना है, यानी कि अल्कोहल है नहीं तो अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल है तो साथ में उसको हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, खैर आप लोग धीरे धीरे चीजें सीखते चले जाओगे जब बार बार मल्टीपल टाइप्स जो है आते रहेंगे। ओके ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 और डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से हटा, एक बॉन्ड यहाँ से हटा, डबल बॉन्ड एंड जो है CH3। दूसरा हमारे पास जो बनेगा, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए, CH3 CH एंड CH3 एंड डबल बॉन्ड CH एंड जो है CH3। ओके, दूसरा हमारे पास बनेगा CH3 CH एंड CH3 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से Cl हटेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। अब मुझे बताइए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला। आपको मैंने कहा था कि हम कैसे पता करेंगे कौन मेजर है, अल्फा सेडजेफ हाइड्रोजन। रूल के अनुसार। सेडजेफ रूल क्या कहता है तो बताएंगे? यस सर, मोर नंबर तो जिसके पास मोर नंबर हाइड्रोजन होंगे वो मोर जिसके स्टेबल होगा और पास मेजर प्रोडक्ट। नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सर जो वहाँ पे हाइड्रोजन लगाया तो हमारे पास 5 बॉन्ड नहीं हो गए हैं वहाँ पे। अच्छा यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा। वेरी थैंक यू, आपने जो मिस्टेक को पकड़ लिया। ओके ठीक है, यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट किसके अनुसार से बताया था मैंने? सेट रूल। मैं अभी समझा काउंट भी करा रहा हूँ, पहले मैं कुछ बातें लिख देता हूँ। इस सेडजेफ प्रोडक्ट भी कहलाता है। जो माइनर प्रोडक्ट होता है ना उसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। यस सर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट कह देते हैं। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा सर मेरे को बीटा जो हाइड्रोजन काउंट करवाओ, कितने है इसके अंदर कितने। ध्यान से सुनिए, हमने कहा था डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 बीटा H है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, डबल बॉन्ड के बगल में कितने कार्बन है, 1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि 1 बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा। और जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, आप लोग बनाइए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये लीजिए, और यहाँ पे Cl दे दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लीजिए, और जैसे लीजिएगा तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक आप लोग बना लिए होंगे कि एक तो Cl यहां से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा। दूसरा आप लोगों के मन में आ गया होगा कि सर हम एक काम करते Cl यहां से और हाइड्रोजन यहां से निकाल लेते हैं, यानी कि इसके पास हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। और आपको पता है ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सेडजेफ प्रोडक्ट हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जो है ये सारी बातें जो है जान लेंगे। ठीक है, ओके। अब आप लोगों को ये सारी समझ में आ गया होगा कौन माइनर प्रोडक्ट है, कौन मेजर प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं कि जो आपके बोर्ड के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। हमें तो एग्जाम में ये सारी बातें ध्यान रखनी है, लेकिन बोर्ड में अगर जब आ जाए तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, कोई तो बोलिए। सर पढ़ के जाएंगे, अच्छे से लिख के आएंगे। यस सर, यस सर।
some important points of E2 reaction. E2 रिएक्शन मतलब हो गया बायोमोलिकुलर। देखो धीरे धीरे, क्योंकि आपको इतनी से बता दिया तो फिर आपको क्या हो जाता है ना, पॉइंट जो लिखाऊंगा तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, मोबाइल में जो है करना चालू जी जो है ओके ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हम पहला पॉइंट की बात करते हैं। E2 रिएक्शन कौन सा जो है ऑर्डर शो करता है? Second order. E2 reaction shows second order reaction. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंड ऑर्डर जो है रिएक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो है कितने स्टेप में होता है? Single. One step. One step reaction. इट अकर्स इन वन स्टेप या सिंगल स्टेप। ठीक है, अगर से किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? Alkyl halide. अल्काइल हैलाइड एंड बेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है ना दो पे डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे जो बेस यूज कर रहे हैं इन E2 रिएक्शन, Strong. हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस का जो हम लोग क्या कर देते हैं, यूज करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है ना पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। इन E2 रिएक्शन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट is used। फिफ्थ पॉइंट, हम यहां पे इन E2 रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन सोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो क्या हो जाता है, अभी समझाएंगे एंटी एलिमिनेशन क्या होता है। ये मैंने कहा था कि थोड़ी देर में कि मैं एंटी एलिमिनेशन नहीं बता रहा हूं, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, ठीक है, ये सारी बातें जो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे जो है ये सारी चीजें जो हम लोग सीख लिए। जी, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज, बताइए क्या होगा? Primary. बार जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं डब्बे में बना दे रहा हूँ, डब्बा समझ के भूल मत जाना। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे याद रखिएगा कि SN1 में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। SN2 में क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। E1 में क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री था। और E2 में भी क्या हो जाता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। एक्चुअल में ना यहाँ कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, लेकिन कहोगे सर फिर क्यों आप कार्बोकेटायन की बात कर रहे हो? एक्चुअली इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जितना ज्यादा डबल बॉन्ड के पास अल्काइल ग्रुप होगा तो अल्फा सॉरी बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा होगा तो यानी कि उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग जो क्या करेंगे कि इन सारी बातों को ध्यान रखेगा। अब इन सभी से जो है आपको अगर कोई पॉइंट कोई मिस हो रहा है मुझे बता दीजिए।
अब मेरे ख्याल से Exothermic reaction. सॉरी, Exothermic reaction. ओके, यहाँ पे जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपको क्या करना पड़ता है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, तो यहाँ भी sir. इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सर यहाँ पे भी सेम ही होता है एंडोथर्मिक। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है ना। यस सर। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें समझ ले। अब हमने ये एंटी एलिमिनेशन और कुछ आपको स्ट्रॉन्ग बेस या जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ध्यान रखना होगा। सर टेम्परेचर 50 डिग्री से कम होगा? यहाँ पे मेंशन नहीं होता, यहाँ पे अल्कोहलिक मेंशन होता है, ठीक है। यस यहाँ पे जो भी मेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक मेंशन होगा। जैसे देखिए क्या क्या होता है, यहीं पे मैं लिख दूं, क्या जगह है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज करोगे, ध्यान देना। अल्कोहलिक KOH नहीं आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में सवाल को जो है थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या स्ट्रॉन्ग बेस में आप यूज करोगे, जहां भी अल्कोहलिक दिख जाए, अल्कोहलिक, विराट कोहली मत कह दीजिएगा इसको, ये KOH है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ALC, और दूसरा ALC आपको सोडियम दिख जाए, तीसरा RNH2 दिख जाए, चौथा NH3 दिख जाए, या ये दिख जाए, ETC, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर ये सारे दिख जाए तो समझ जाना कि आपको जो रिएक्शन कराना है वो कौन सा कराना है, E2 रिएक्शन कराना है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी आपको मैं यहाँ पहले समझाता हूँ कि यहाँ पे अल्कोहलिक NOH है। अब जैसे ही अल्कोहल देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, लोग तो अल्कोहल पी के सब्जी बेच देते हैं, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन ही गवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को गवा रहा होगा। तो यहाँ पे एंटी को समझाने के लिए ना, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करता हूँ। एक्चुअली क्यों ये इंपॉर्टेंट एंटी एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, सपोज करो कि एग्जामिनर ने यहाँ पे D दे दिया, यहाँ पे H दे दिया, तो आपको ऊपर वाला H या D जो भी दिया रहेगा उसको एलिमिनेट करना है, और जैसे ही एलिमिनेट करोगे यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपकी इच्छा, चाहो तो एक ऐसा बना दो, चाहो तो आप कैसा बना दो, ऐसा बना दो, ठीक है। दो प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, मेजर प्रोडक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजन प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि जो है माइनर प्रोडक्ट। एक्चुअली ये देखो ना, दो टाइप का बनता है, आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर जो है देखा होगा, इसको हम कहते हैं बोट स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं चेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ चेयर, ताकि कि आप लोग जो है देख के जो है समझ सको, हाँ सर ये चेयर ही है, कोई बैठ के नहीं सोने लगेगा, ठीक है। यस यहाँ पे बोर्ड जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं सिस, इसको कहते हैं ट्रांस। जो स्टेबिलिटी होती है ना वो ट्रांस की ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ठीक है। अब आपसे रीजन पूछा जाएगा, क्यों भैया ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कोई गेस करना चाहेंगे? इसमें रिपल्शन कम होती है सर। वेरी गुड। यहाँ पे ना ग्रुप जो है ना काफी दूर दूर है, जिस कारण से ये जो इसकी स्टेबिलिटी होती है ना वो ज्यादा होती है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है, देखो वैसे तो हमें इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन इन केस आपको पूछ दिया जाए कि इसके अंदर भी तो दो बन सकते हैं, एक चेयर लाइन, एक बोट लाइक स्ट्रक्चर। जब वो बोट एंड चेयर लाइक बनेगा तो उसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अगर ये दोनों दिया रहे तो आप जो है ट्रांस को जो है क्या करना, ज्यादा स्टेबल मान लो, ठीक है। आप इस स्ट्रॉन्ग बेस को याद रख लेना, ये सारी जो है आपके काम है।
चलिए एक क्वेश्चन ये है आपके सामने यहाँ पे है, तो आप इसको दो प्रोडक्ट बनाओगे। एक कुछ इस प्रकार से बनाओगे, यहां से ब्रोमीन ले लेंगे, ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन ले लेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यहां से हमने ब्रोमीन हटा दिया Yes, sir. और यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, तो डबल बॉन्ड यहां बन गया और यहां पे हमारे पास जो ग्रुप है। दूसरा, ब्रोमीन यहां से हटा दिए, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां से हटा दिए, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब आपको पता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है? First वाला. फर्स्ट वाला फर्स्ट। वेरी गुड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेजर Major product. और इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। Minus product. इसका नाम क्या है? सीजी Seeds F product. और इसका नाम क्या है? Hoffman product. Hoffman. हॉफमैन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ठीक है, ये वाला जस्ट मैंने बता दिया है आप लोगों को, चाहो तो मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ से एक बार जो है ये बन जाएगा और एक बार जो है यहाँ बन जाएगा। बोले क्लियर है? यस सर Yes. सब क्लियर है? सर सभी क्लियर हो गया, कुछ तो सब ऊपर से जा रहा है। ओके चलिए, अब कुछ बातें हमने जो है बेसिक बेसिक चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, अब देखो E2 रिएक्शन जो है, यहाँ पे E का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। 2 का मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर, ये जो होता है यानी कि सेकेंड ऑर्डर होता है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट में लिखाया था कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। आया था Yes, sir. Yes, sir. ये जो डिपेंड करता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड एंड बेस दोनों पे डिपेंड करता है। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने एक बार ना पहले भी मुझे बताया था कि एक्वस KOH का यूज करते थे। मैंने कहा था वहां पे अल्काइल हैलाइड से, जैसे आपको एग्जांपल के समझाता हूँ, CH3Cl अल्काइल हैलाइड, और अगर आपने एक्वस KOH NaOH AgOH Ag2OH आपने यूज किया, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बनाया था? अल्कोहल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बनाया? अल्कोहल का बनाया। लेकिन अल्कोहल ही आ जाए तो अल्कोहल नहीं बनाना, तब हम क्या बनाएंगे? E2 रिएक्शन कराएंगे, एलिमिनेट करा देंगे, ठीक है। एलिमिनेट कैसे कराएंगे? आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो KOH है, K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के समझाता हूँ ताकि कि आप लोगों को जो है ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि मैं प्रीवियस एग्जांपल ले लेता हूँ कि CH3 और हमारे पास क्या है? CH एंड CH2 और यहां से मैंने जो है Cl ले लिया, ठीक है। ओके, यस सर Yes, sir. यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कि एंटी मार्कोलिक है, और हमने क्या ले लिया? अल्कोहलिक विराट कोहली, ठीक है। ओके, अब जैसे ही लिया तो ये K प्लस और OH माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलिए। Yes, sir. यस सर Yes, sir. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। यस सर ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। जो मजबूत आदमी होते हैं ना, वो किसी का वेट करते हैं क्या? No. अटैक से, यानी कि क्या करते हैं? अटैक करते हैं। यहाँ पे के जो है कहता है Cl को कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि तेरे पास क्या है? निगेटिव है, यानी कि डेल निगेटिव है। अब ये बेचारा कमजोर है, इसको लात मार के घर से निकाल दिया जिसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोगों ने सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर समय हो गए, उसको क्या Yes, करते हैं? निकाल निकाल देते हैं। देते हैं। Yes, sir. ओके, सेम यहाँ पे भी क्या होगा कि H प्लस यहाँ पे निकल जाएगा, और जैसे ही निकल जाएगा तो OH यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, और जैसे ही सपोर्ट करने आएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वाटर, और ये जो के इसको सपोर्ट करेगा। ये सारी की सारी घटना जो है ना एक साथ घट रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है इसके लिए कोई वेट कर रहा है, नहीं, ये सारी की सारी घटना क्या हो रही है। और ये देखिए यहाँ से ऊपर से निकल रहा है, Cl निकल रहा है, तो ये एंटी एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, देखिए कैसे बन रहा होगा? यहाँ पे CH2
यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ से धीरे 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 H+ और यहाँ से Cl। अब जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो कहेगा कि भैया अब तुम दोनों जो है क्या हो जाओ, निकल जाओ। ये डेल पॉजिटिव के साथ निकल जाएगा और ये डेल नेगेटिव के साथ चले जाएगा। और आपको पता है किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो क्या करेगा, किसी न किसी के साथ जो है बंधन बना लेगा। और जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके सामने क्या है, दो दो सॉरी सर पानी पी लो। थैंक यू। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे डेल नेगेटिव बन गया और जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि के जो यहाँ के साथ जुड़ गया तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या बन गया, KCl एंड जो है क्या बन गया, H2O का जो है फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे E2। एक और बात याद रखना कि अगर आपके सामने NH3 दिख जाए, ठीक है, ये क्या करता है, अल्कीन को भी अल्काइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ तक तो आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और ये जो है यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे के मन में आएगा सर हम तो इधर डाल दे, तो बात बराबर, इधर से काउंट कीजिए या इधर से, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए, कुछ कुछ समझ में आया? यस सर। यस अपोजिट sir. डायरेक्शन में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एलिमिनेशन कह देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं जो है थोड़ा सा कलर से चेंज कर देता हूँ। इसका इंपॉर्टेंस कब आ जाता है, जेई के एग्जाम में होता है क्या ना कि वो इस तरह से डायग्राम बना के दे देगा, ऊपर में डी दे देगा और आपके सामने जो है ना क्या करेगा, H2O या HDO या जो है इस प्रकार से जो है एटम रिलीज करेगा, तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। खैर वो आप लोगों के सिलेबस में है भी नहीं, तो चीजें जो है उतनी ज्यादा पूछेगा। ओके ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से हमने जो है थोड़ा थोड़ा E2 जो है रिएक्शन सीख लिया है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, जो है डबल बॉन्ड जो है जो फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ना घर पे, चीजें जो क्लियर हो जाएगी। ओके, ये प्रोसेस भी मैं फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर से E1 रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले Cl निकलेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी आप यूज कर रहे हो मिथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, तो ये जो है क्या होगा कि यहाँ पे आएगा OH के साथ और H2 के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे फिर जो है क्या हो जाएगा, ये जैसे ही कमी होगा तो यहाँ एक बना के दिखा देता हूँ ताकि ये वैसे E1 में मैंने बताया था, यहीं पे बना देता हूँ। चलिए मैं इसलिए बना देता हूँ ताकि कि आप लोगों के सामने जब चीजें होती है तो ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। E1 की कहानी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि इथेनॉल का यूज कर लिया, हमने आपको बताया तो वहां पे इथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, और यहाँ पे हमने मिथेनॉल का यूज कर लिया, या जो है एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही यूज करेंगे और साथ में क्या देते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 50 डिग्री। ओके, ये जरूर दिया रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, आपके जितने भी एग्जाम होंगे E1 रिएक्शन होगा तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया रहेगा, आप पहचानने के लिए इसका यूज कीजिएगा। ओके, अब होता क्या है कि CH3 और यहाँ पे जो है OH, ये क्या करते हैं कि जो है धीरे धीरे जो है यहाँ से एक साइड से क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा ना। ओके, चलिए इन्होंने जो है इस प्रकार से बनाया, तो इस प्रकार से Cl को यहाँ से हमने क्या करा, रिमूव करा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा तो आप चाहो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे ना ये 2 स्टेप में होता है, एक स्टेप में हमारे पास क्या हो गया CH3 और यहाँ पे Cl बन गया, तो Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा निगेटिव लेके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। और इस हाइड्रोजन के पास चाहे तीनों में से कहीं से भी ले लो, एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर लेंगे, रिलीज कर लेंगे, यानी कि रिलीज कर देंगे।
और हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आपकी इच्छा हो तो आप इधर से, ऊपर से या फिर अगल बगल से कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ से निकाल दिया और CH3 और CH3। अब ये जो बना और साथ में हमारे पास क्या है कि HCl है, तो यानी कि जो है Cl जो है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। वही कहता है कि Cl निकलेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर जो यहाँ पे शिफ्टिंग होता तो हम लोग जो है शिफ्टिंग भी करा देते, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, CH3 CH एंड CH3 CH3 और CH3 C एंड CH2 एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 C एंड CH2 एक 3 और ये कार्बन कटायन। लास्ट में हमने आपको बताया था कि अगर जैसे CH3 सबसे ज्यादा इसकी होती, सॉरी, और इस प्रकार से होती है, यानी कि 3 डिग्री की, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे कोई, मनीषा? सर आप वहां से बता दोगे एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन से, क्योंकि मेरी क्लास कट हो गई थी बीच में से। ओके ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से, अब या प्रीवियस एग्जांपल से समझाते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है ना कि दोनों एक साइड वाले ग्रुप नहीं निकलते, ठीक है मनीषा? एक जो है ना ऊपर से निकलता है, एक नीचे से निकलता है। खैर हम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे CH2 लिखा रहता है, तो इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। लेकिन जब एग्जामिनर आपको इस तरह से लिख के दे दे यहाँ पे D या T, तब आपको जो है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी HDO लिखना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, D लिख दिया रहता, तो हमें क्या लिखना पड़ता, HDO। अब जनरली ऐसा हमारे पास है नहीं, लेकिन ऐसा होता तो क्यों? क्योंकि एंटी एलिमिनेशन क्या कहता है, आप दोनों सेम साइड वाले को नहीं निकालोगे, आप एक अपोजिट साइड वाले को निकालोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही आप अपोजिट साइड को निकालते हो तो इसकी जो है ना यहाँ पे आसानी से जो है क्या हो जाएगा, दोनों एक साइड से निकलेगा जाएगा, तो यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाता। ये ऐसा जो है इस रिएक्शन में हो जाता है। खैर आपको इसके लिए उतना ज्यादा चिंता नहीं करना, आप इससे चीजें पूछी नहीं। तो आप वो बता दे सकते हो कि एक ही साइड से मतलब क्या? मैंने कहा कि वहां पे अगर एक ही साइड से निकलेगा तो यहाँ पे रिपल्सन जो है ना ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो हाइड्रोजन निकलेगा। हाँ ठीक है, ओके। खैर आपको ऐसा कभी भी देखो, कितना भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस टाइप से मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH। अब हम देखो अल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं, आपके सामने हमने क्या ले लिया, CH3 एंड Cl ले लिया, यानी कि मिथाइल क्लोराइड ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, अभी जस्ट मैंने बताया था। लेकिन अगर आपने CH3Cl और आपने क्या यूज करा, अल्कोहलिक KOH यूज किया, देखिए दोनों चीजें सेम है, अंतर क्या है, एक के साथ दारू है, एक के साथ पानी है। और जो दारू वाला है वो क्या कर रहा है, खैर थोड़ा सा इसको मैं अच्छा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो CH3 CH2 Cl। दारू वाले लोग जो है ना जल्दी जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन कहीं भी चले जाए तुरंत अपना जोड़ी खोज लेते हैं। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा, मैं ऐसे ऐसी मजाक के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, CH3 C, यहां से एक हाइड्रोजन हटाइए और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे सॉरी ध्यान कहाँ आ रहा है, अल्कोहल पे ही चले जा रहा है। ठीक है, CH3 और यहाँ पे CH2 एंड OH चले जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि CH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एंड CH2। जब अल्कोहल रहेगा ना तो याद रखना कि वहां पे क्या हो जाता है, E2 जो है रिएक्शन 12 होता है। बोलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो ये प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है, E2 प्रोसेस हो जाता है,
और जबकि यहाँ जो प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है, SN2 प्रोसेस हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे जो है क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन बनता है, और जबकि यहाँ पे जो है क्या बनता है, हमारा अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ओके। यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना कि एक्वस केस फॉर्मेशन क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और जबकि आप जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो अल्कीन का जो है मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे E2 रिएक्शन होता है और यहाँ पे कैसा होता है, SN2 रिएक्शन होता है। मेरे ख्याल से इतनी सी बात क्लियर है। सेम क्वेश्चन है, अब आपसे पूछ रहा है N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? सर जो आपने सेकंड एग्जांपल बताया कि अगर अल्कोहल के OH के साथ करवाएंगे तो जो ईथर का फॉर्मेशन होगा, E2 का, SN2 का, और कुछ? सर नहीं, सेकंड वाले केस में प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो ईथर ही होगा ना। हाँ, इथीन होगा ना, तो यही तो कह रहा है, अल्कीन बनेगा। अल्कीन का मतलब ही तो क्या हुआ, अब इथीन बने, प्रोपीन बने, ब्यूटीन बने, जो बनाना है आपकी इच्छा है। 1 ब्यूटीन बनाना है, 2 ब्यूटीन बनाना है, 3 ब्यूटीन बनाना है, 3 ब्यूटीन तो बनेगा। वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे सेल ग्रुप ले रहे हो। उन्होंने सिंपल कहा है, तुमने सिंपल बनाया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो N-butyl क्लोराइड है, यानी कि CH ब्यूटाइल का मतलब कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे हमने जो Cl जोड़ दिया, CH2 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 एंड CH3। अब देखिए, मुझे बताइए किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। मैंने कहा क्या करते हैं वो लोग, जो है क्या करते हैं, जो है घर से निस्सा नाश्ता तोड़ के जो है क्या करते हैं, बाहर वाले से यानी कि जो है बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि जो आपस में उनके जो संगी संगति होते हैं उन्हीं के साथ वो क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। अब आपकी इच्छा है तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ, ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हम यहाँ पे बनाएंगे। खैर वो आपसे ऐसा पूछा नहीं है तुमने, लेकिन फिर भी सर जब होगा तो उसका बॉन्ड जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। सॉरी, जैसे कि क्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो जो उसका बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा ऊपर। एक यहाँ Cl से निकलेगा, एक हाइड्रोजन से निकलेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक चाहो तो ऐसा बना दो, डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक CH से यहाँ Cl निकलेगा और यहाँ से जो है हमारा CH3 हो जाएगा, 2 1 3 1 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्कोहलिक KOH दिखेगा तो आपको क्या बना देना है, यानी कि डबल बॉन्ड बना देना है। अगर जो इथाइल क्लोराइड एक्वस के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना। ठीक है, चलिए आप लोग ने सीख लिया अब अल्कोहल बनाने। आपको याद हो तो मैंने वहां पे 4 बातें बताई थी अल्कोहल बनाने के लिए। एक आपको बताया था एक्वस KOH, एक्वस NaOH एंड मॉइस्ट AgOH एंड मॉइस्ट Ag2OH। ये चारों के चारों क्या करते हैं, अल्कोहल का जो है क्या करते हैं, यानी कि जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे एक्वस KOH यूज करेंगे, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, और ये जो रिएक्शन होता है एथेनॉल होता है। ओके, अब आप लोगों के पास मैंने कहा कि जब आपके सामने क्या हो, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ फिर इसको समझाऊंगा। प्लीज आप लोग 4-5 मिनट वेट कीजिएगा, समझा दूं। चलिए, इसमें ही समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। अब देखिए क्या होगा कि अगर आपके सामने कोई भी हैलोजन ग्रुप है ना, मैं समझाता हूँ जल्दी जल्दी। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है ना, इसके पास लोन पेयर, मैं यहाँ क्लोरीन का यूज करता हूँ। इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है या 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, अब ये क्या करता है ना कि ये कहता है कि ये लोन पेयर इसको दे देता है, और जैसे ही लोन पेयर दे देता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई एक बॉन्ड कार्बन पे 5 तो बन नहीं सकता, जब बन नहीं सकता तो यानी कि कैसा हो जाता है, और जो देता है उसपे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव। अब यहाँ तो इसने जो एक लोन पेयर दिया था उसका तो हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया।
अब Yes, जैसे sir. ही डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर डबल बॉन्ड प्लस नहीं लाते तो ऑक्टेट रूल को इनवैलिड कर देता। आप लोगों ने शायद ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, ठीक है, ओके, पढ़ा है या नाम सुना सुना लग रहा है? पढ़ा है. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ ट्रांसफर करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अब ये चाहता है कि ये जो है यहाँ पे वापस से यहाँ पे क्या करना चाहेगा, जो है यहाँ पे डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि भाई ये भी क्या चाहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो जाए। ये टूटेगा तो और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे Yes, जैसे ही आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये जो है कुछ डबल बॉन्ड Cl प्लस में लोन पेयर नहीं दिखा रहा, और ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, फिर से ये यहाँ देगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, पास एक और ये डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे X प्लस सॉरी Cl ले रहे हैं तो Cl लेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो निगेटिव आ जाएगा, तो बड़ा बन गया, ठीक है, ओके। अब ये निगेटिव आ गया तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा और ये यहाँ पे Yes, डोनेट चले जाएगा। हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। वापस से देखिए, खाली देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी कि बॉन्ड जो है ना वो रोटेट कर गया, यहाँ पे Yes, यहाँ sir. तो इसके जस्ट बगल में आ गया। और इसी का अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको, मैं आगे बहुत जगह यूज करूंगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। अब पहले मैं इसको लिख देता हूँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर को, यहाँ पे X, और जब बॉन्ड रोटेट करता है ना तो हम इसको इस प्रकार से जो है डोनेट करते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है हमने इस प्रकार से लिख दिया। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना जहां जहां पॉजिटिव या निगेटिव बन रहा है वहां पे लिख देते हैं, ये डेल पॉजिटिव बन रहा है, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ, और निगेटिव कहाँ कहाँ बन रहा है, यानी कि यहाँ बन रहा है, Yes, sir. negative, और कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था, इस पोजीशन को ओम प्रकाश से याद रखना, ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव ग्रुप अटैक करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पारा पे करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे मैं जब समझाऊंगा कि कहाँ पे जो है पॉजिटिव को अटैक कर रहा हूं तो आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं जोड़ा, मैं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं बनता, इसीलिए पॉजिटिव जब भी ऐड होगा वो कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पारा पे पॉजिटिव ग्रुप ऐड होगा, ठीक है, याद रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे जो निगेटिव है तो निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्म। इसी कारण से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। खैर कई सारे बच्चे लोग सोच रहे हो सर क्लास बंद कर दो, तो चलिए आप लोगों की फरमाइश पे हमें जो है थोड़ा सा चीजें छूट गई है।